हैं। सुनिए वहां की जनता की राय क्या है लोकसभा चुनाव को लेकर, अपने सांसद को लेकर। इंडिया न्यूज का खास प्रोग्राम जनता का लाउड स्पीकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोगों से बात करेंगे आखिर कन्नौज का सांसद कैसा हो और उनके कार्य कैसे हों। जी, आपका नाम क्या है? सर गौतम कुशवाहा। यहाँ के सांसद कैसे हों और उनके कार्य कैसे हों? सर हम पूरे प्रदेश में कन्नौज का नाम है, इत्र के लिए जाना जाता है। तो मैं चाहता हूं कि इत्र का जो कन्नौज है ये पूरे प्रदेश में कैसे विकसित होगा, इसके लिए हमारा सांसद ऐसा होना चाहिए कि जो यहाँ की विकास की धाराएं फैलाए। तो हमारे यहाँ जी अभी तक जो सांसद हुए हैं उन्होंने काफ़ी विकास किया है। हम आगे आने वाले सांसदों से उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही विकास निरंतर होता रहे, तो हमारे प्रदेश में हमारा कन्नौज का नाम रोशन हो रहे। आपने सुना, इनका कहना था कि यहाँ का सांसद ऐसा हो जो विकास की धारा को बहाए। और भी लोगों से हम बात करेंगे, यहाँ के कन्नौज के सांसद कैसे हों और उनके कार्य कैसे हों। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ बेरोजगारी की। कोई फैक्ट्री लगाई जाए, पिछले कई बार तमाम दलों ने ये वादा किया कि आलू पे कोई ना कोई उद्योग लगाया जाएगा, लेकिन अभी तक वो वादा है, जिसलिए कन्नौज का जो युवा है वो पलायन कर रहा है और फैक्ट्रियों पे नौकरी करने के लिए मजबूर हो रहा है। जब फैक्ट्री में नौकरी करनी, अगर अपने घर में उसे नौकरी मिल जाए तो अच्छा होगा, लेकिन मक्का भी बहुत होती है। मक्का पर या आलू पे आधारित कोई फैक्ट्री लग जाए जिससे लोगों को, यहाँ बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कन्नौज के लोगों को हर बार वादे ही मिलते हैं और कहा जाता है आलू मक्का पे कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन मिलता कुछ नहीं। देखा तो इनका कहना था कि यहाँ का सांसद ऐसा हो जो यहाँ पर फैक्ट्री लगवाए, जो जिससे कि बेरोजगारी खत्म हो, आलू और मक्का पे ध्यान दे। और भी लोगों से हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है? सुरेंद्र कुशवाहा। सुरेंद्र जी, ये बताइए कि यहाँ का सांसद कैसा हो और उनके कार्य कैसे हों। सांसद ऐसा हो कि हमारा कन्नौज का विकास हो। कन्नौज में हम लोग किसान आदमी हैं, किसान की अपेक्षा ना हो, किसान की अपेक्षा हो रही है, ना कोई खरीद होती है ना कुछ होता है और कोई देखने वाला नहीं। तो देखा, इनका कहना था कि यहाँ का सांसद ऐसा हो जो खरीद और उस पर ध्यान दे। तो और भी लोगों से हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर रामनाथ मिश्रा। यही मिश्रा जी, ये बताइए कि यहाँ का सांसद कैसा हो और उनके कार्य कैसे हों। बिल्कुल सही बात आपने कही। सांसद कैसा हो, सब उम्मीद करते हैं कि अच्छा सांसद हो, हमारे जो विकास की गंगा बहाए। लेकिन बड़ी विडंबना यह है कि कन्नौज जो प्राचीन है, इतिहास, इत्र, सबके राजनीति जाना जाता है। लेकिन आज पिछली सरकार में जब सांसद अखिलेश जी थे, मेडिकल कॉलेज बना है। लेकिन अगर आपको बहुत तेज बुखार आ जाए तो रात को आप ढूंढना पड़ेगा हम कहाँ जाएं। आप छोटे जो यहाँ पर धनाढ्य लोग भी रहते हैं, ऐसा कोई चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं, कोई अस्पताल नहीं है जहाँ किसी को भर्ती कराया जा सके। शिक्षा की बात रह गई, कन्नौज में आज कोई केबीएस विद्यालय नहीं है, केंद्रीय विद्यालय। मांटेसरी के नाम पर जेपीएस है, के तमाम विद्यालय हैं, लेकिन जो शिक्षा हम अन्य अपने पड़ोसी जनपद कानपुर में पाते हैं, लखनऊ में पाते हैं, दिल्ली में पाते हैं, आज ऐसी शिक्षा व्यवस्था भी नहीं हुई। रही बात किसानों की, आलू व्यवसाय है कन्नौज का, आप फोल्ड देखें तो कितने ज़्यादा हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हैं। आलू से संबंधित कोई व्यवसाय नहीं। मक्का की बात करें, मक्का कितनी ज़्यादा होती है, हमारा खड़ा अनाज है, मोटा अनाज है, कोई व्यवसाय हो और तो उस जो हमारे किसानों को फ़ायदा मिले। कहने का आशय यह है, वादे निरंतर होते हैं, योजना ऐसी चलाई जाती जिनका कोई यूज नहीं है। जैसे अभी सरकार जो आई, कहा युवा तकनीक के लिए मोबाइल दे रही है, सिवाय मिसयूज के कोई अर्थ नहीं। इतना पैसा लगाने से अगर कोई फैक्ट्री डाल दी जाए, नौकरियां दे दी जाए, अभी आपने देखा ही उत्तर प्रदेश पुलिस का हाल क्या हुआ है, क्या कार्रवाई हो रही, भगवान जाने क्या होगा कब तक। कुल मिला के ओवरऑल कहने का आशय यह है, जो भी सांसद आए, जो भी सरकारें बने, कन्नौज का जो काम धरातल पर दिखाई दे,
वादों से कोरे कागजबाजी से काम करेंगे तो ऐसे चलते रहेगा जैसा चलता आया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा इनका कहना था कि यहाँ का सांसद ऐसा हो, जैसे कि इनकी कहना था कि यहाँ पे कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं है, कोई अच्छा अस्पताल नहीं है, कोई केंद्रीय विद्यालय होना चाहिए, अच्छा अस्पताल होना चाहिए। और भी लोगों से हम बात करेंगे। आइए, आपका नाम क्या है? संतोष चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जी, यहाँ का सांसद कैसा हो और उनके कार्य कैसे हों? सांसद ऐसा होना चाहिए, कन्नौज जो है इत्र और इतिहास के लिए जाना जाता है। ना इत्र के लिए कोई काम हो रहा, ना इतिहास के लिए हो रहा है। हमारी जो है जो फूल की खेती हो रही थी उसका किसानों को उचित ना तो मूल्य मिलता है, और धनाजी लोग जो है इससे खूब पैसा कमा रहे हैं, किसानों को कुछ नहीं मिलता। यही स्थिति आलू की है, किसी भी फसल को देख लो, सब में यही स्थिति है। कन्नौज की जो जैसे कन्नौज पहले था वही कन्नौज आज भी हमको दिखाई दे रहा है। ना इतिहास के लिए कुछ है, ना इत्र के लिए। हम यही चाहते हैं सांसद कोई भी हो, लेकिन कन्नौज के का विकास तो होना चाहिए। जब गरीब ही पिछड़ा रहेगा तो विकास कहाँ से होगा? इसलिए हम यही चाहते हैं, आग्रह कर रहे हैं। कन्नौज में कोल्ड स्टोरेज तो बढ़ते जा रहे हैं, अगर इसकी जगह अगर कोई फैक्ट्री लगा दी जाए तो रोजगार को रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाएगी। और भी लोगों से हम बात करेंगे। आपका क्या नाम है? सत्येंद्र। सत्येंद्र जी, ये बताइए कि यहाँ का सांसद कैसा हो और उनके कार्य कैसे हों? अब सांसद तो विकास शुरू होना चाहिए, जो कार्य अधूरे पड़े हुए हैं जिले के वो पूरे होने चाहिए। जैसे देखो आपका उम्मीद प्लांट वगैरह, स्टेडियम वगैरह दुनिया भर के कार्य पड़े हैं, ये कार्य पूरे हो जाए तो कम से कम रोजगार निकलेगा तो लोगों को खुशी महसूस करेंगे। करना कुछ चाहता नहीं, वोट सब लोग लेना चाहते हैं। जो काम कराएगा, जो दिखेगा, जो काम करा सकता है, हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। विकास और भी लोगों से हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है? उदयवीर। उदयवीर जी, यहाँ का सांसद कैसा हो और उनके कार्य कैसे हों? तो यहाँ का सांसद, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए। यहाँ किसान की समस्या है बीज खाद की, उस पर प्रयास का होना चाहिए। सही किसान को उचित मूल्य उसका रेट मिलना चाहिए, और ये तमाम चीज़ें हैं। और जो सांसद होना चाहिए कि सांसद की सबसे बड़ी एक खूबी कि वो क्षेत्र में जाए, जनता की समस्या सुने। यहाँ का सांसद तो कोई आज तक कभी कुछ सुना ही नहीं, ना कभी सड़कें अच्छी हैं, ना कुछ भी है, खाली फर्जी वादे हैं। तो इनका कहना था कि यहाँ के जो सांसद हैं वो ऐसे हों जो फर्जी वादे ना करें और कार्य को करें, अच्छे कार्य करें। तो और भी लोगों से हम ये चीज़ पे खाली ध्यान दें, स्वास्थ्य पे थोड़ा ध्यान दे दें बस। तो और भी लोगों से हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है? तो देखा लोगों का कहना है कि यहाँ के जो सांसद हो वो विकास कार्यों पर ज़्यादा ध्यान दें। आपका नाम क्या है? कमलकांत मिश्रा नाम है हमारा। कमलकांत मिश्रा जी, यहाँ के सांसद कैसे हो? सांसद कोई भी हो, युवाओं के रोजगार के लिए ध्यान दे, और सरकार से अपील है पेपर आउट होने से बचाए जाएं। जो 50 लाख बच्चों का भविष्य खराब हुआ है, 6 महीने उनका टाइम गया है, तो हम अनुरोध ये करेंगे कि कोई भी सांसद हो लेकिन वो युवाओं के रोजगार के लिए कार्य करे। तो उनके कार्य कैसे होने चाहिए? जो यहाँ के सांसद हो उनके कार्य कैसे होने चाहिए? यहाँ जो आलू से उद्योग से संबंधित फैक्ट्रियाँ लगाई जाएं, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था की जाए। सर, कई मामलों में यहाँ बहुत पिछड़ा हुआ है। सर, मेडिकल के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ जिला है यहाँ। सर, मेडिकल की कोई भी अच्छी फैसिलिटी नहीं है जो रात को किसी को उपचार मिल सके। इनका कहना था कि यहाँ पे कोई उपचार की अच्छी व्यवस्था नहीं है। यहाँ का सांसद ऐसा हो जो अच्छे उपचार की व्यवस्था कराए, अच्छा अस्पताल खुलवाए, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी कराए। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? भूरा यादव। भूरा यादव जी, यहाँ के सांसद कैसे हों? सांसद होना चाहिए उसे, मतलब जो समस्याएं हैं जनता की, किसानों की, जैसे लाइट की व्यवस्था है, और मतलब अस्पताल की दवाई की व्यवस्था है, मतलब जीरो है बिल्कुल। आप अगर मेडिकल कॉलेज में चले जाएं रात में तो कोई वहाँ एक डॉक्टर ऐसा नहीं जो आदमी कानों से इंजेक्शन लगा दे। बहुत व्यवस्थाएं मतलब बदहाल हैं। किसानों को लाइट समस्या देखो, हमारे उधर तिरुआ तरफ 4-5 दिन से लाइट भी नहीं आई रही, लाइट की भी बिल्कुल समस्या है। और बेरोजगारी तो इतनी है चरम सीमा पे, कोई सांसद जो होता है वो कुछ करने ही नहीं चाहता है कि क्या करना है बेरोजगारों के लिए। और क्या नाम, जो व्यवस्था अभी देखो आया था, बारिश हुई, इतना नुकसान हुआ, मतलब खूब उधर ओला पड़ा, लेकिन किसानों की कोई व्यवस्था नहीं, और न नौकरी की व्यवस्था है न कुछ भी, इसलिए शून्य है बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। तो और भी लोगों से हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है? गौतम कुशवाहा।
गौतम जी, यहाँ के सांसद कैसे हों? देखिए सर, आपका जो क्वेश्चन है ये प्रदेश लेवल का है, ये जिला लेवल का है। मैं पूरा जिले और प्रदेश और अपने देश की मैं बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे अगर समस्याएं नहीं होती, अभी मैंने कुछ दिन पहले मीडिया में देखा था कि लोग इजराइल जा रहे हैं, देख रहे हैं वहाँ पे झगड़े हो रहे हैं और लोग इजराइल जा रहे हैं। क्यों इजराइल जा रहे हैं? यहाँ पे काम नहीं है, यहाँ पे बेरोजगारी है। तो अपने ज़िले में या अपने प्रदेश में अगर कोई काम होता तो लोग इजराइल नहीं जाएं। ये वहाँ की गवर्नमेंट को ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ के सांसद हों, ऐसे हों जो यहाँ पे रोजगार की व्यवस्था करें। जब रोजगार नहीं होगा तो आदमी बाहर क्यों मरने जाएगा? आज रोजगार की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है कि लड़ाई होने के बाद भी आदमी इजराइल जा रहा है। क्यों जा रहा है? मौत के मुंह में। उसको अपने पालन पोषण की दिक्कत हो रही है, रोजगार की दिक्कत हो रही है, कोई कमाई का जरिया नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि कुछ चाहे प्रदेश हो, चाहे सांसद हो, चाहे मुख्यमंत्री, कोई भी हो, अपने यहाँ पे रोजगार की व्यवस्था करे और समाज, नए समाज का निर्माण हो। तो आपने देखा इंडिया न्यूज़ का खास प्रोग्राम जनता का लाउड स्पीकर में लोगों का कहना था, तमाम लोगों की बातें थी कि बेरोजगार को लेके, फैक्ट्री को लेके, कि यहाँ पे जो सांसद बने वो एक अच्छी फैक्ट्री बनवाए जिससे लोगों को रोजगार मिले। लोग यहाँ पे बेरोजगार हैं तो लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हों, जिससे अगर इनके घर में कोई बीमार होता है तो उनको अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। शिक्षा को लेकर भी लोगों ने बोला कि अच्छी शिक्षा हो, अच्छे लोगों को। कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ पे कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं है, अगर कोई केंद्रीय विद्यालय हो तो हम लोगों को एक अच्छी शिक्षा मिल सकती है। तो आपने सुना आज जनता के लाउड स्पीकर में अनुराग चौहान, इंडिया न्यूज़, कन्नौज। और चलिए इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल